नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 11 मानवता के बारे में पढ़ेंगे। मानवता जो है वो एक कविता है जिसके कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। तो बच्चों, जो ये मानवता कविता है इसमें कवि ने जो है वो हमारे समाज में फैली हुई कुरीति दहेज प्रथा के बारे में बताया है और कहा है कि जो दहेज प्रथा है इसके विरुद्ध हमें खड़े होना चाहिए और इसका डटकर मतलब इस कुरीति को हमें दूर भगाने के लिए जितने भी प्रयास हो सकें वह सभी प्रयास करने चाहिए। और यहाँ पे कवि ने ये भी बताया है कि इस संसार में अपने जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है, ना दहेज लेना और ना दहेज देना ही सबसे बड़ा दान है। ये कवि ने इस कविता में बताया हुआ है। तो बच्चों, आइए देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला पद्यांश। दान करके तुम सब ही बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे यह कहानी, कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। दान, यहाँ पे दान का अर्थ हो गया पुण्य, कलम, कलम हो गई लेखनी, और कदर हो गया यहाँ पे आदर, एकमात्र हो गई इकलौती, निशानी हो गई कोई निशान या चिन्ह, और मानवता हो गई यहाँ पे मानव के गुण। मानवता, यहाँ पे देखो मानवता का क्या अर्थ हो गया, मानव के गुण। तो बच्चों, इसका आपने प्रसंग इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता मानवता से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। तो बच्चों, ये इसका प्रसंग आ गया। इसके बाद आपने प्रसंग के बाद आपने लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ में आपने बताना है इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें बताना है आपने कि इसमें कवि ने भारतीयों को दान देने की प्रेरणा दी है। इसमें कवि ने क्या कहा है, जो भारतवासी हैं उनसे कहा है कि उनको किस बात की प्रेरणा दी है, दान देने की। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि हम सबको दान करना चाहिए, अर्थात वे क्या कह रहे हैं कि हम सभी जितने भी मनुष्य हैं हम सब में उदारता का भाव होना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं कि कई कवियों की रचनाओं में ऐसे उदार व्यक्तियों की कहानियों का वर्णन मिलता है जिनसे यह ज्ञात होता है कि ऐसी उदारता के कारण मानव का सम्मान होता रहा है और यही भारत की एकमात्र निशानी है। अब देखो इसमें क्या बताया हुआ है कवि ने कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे मनुष्य के अंदर जो है वो मानवता का गुण होना चाहिए। मतलब मानव के गुण मतलब उसमें उदारता का भाव होना चाहिए। अगर मानव के भीतर उदारता का भाव होगा तो वो क्या, उसी के कारण उसका क्या होगा, संसार में मान सम्मान होगा। और कवि ये भी कह रहे हैं कि अनेक कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे ऐसे उदार व्यक्तियों की कहानियों का वर्णन किया है कि जिससे ये साबित हो जाता है कि उदार होने के कारण ही, उदार व्यक्तियों का ही इस जीवन में मान सम्मान होता है और इसी उदारता के कारण ही हमारा जो भारत है वो भी प्रसिद्ध है। मतलब हमारे भारत की भी क्या निशानी है, उदारता ही हमारे भारत की भी एकमात्र निशानी है। तो उसके बाद भाव में आपने लिखना है कि दानवीरता और मानवता का गुण ही भारत की प्रसिद्धि का कारण है। कि भारत क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें दानवीरता का और मानवता का गुण है, इसलिए भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आइए इसका दूसरा पद्यांश देखते हैं। सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर न लेंगे चवन्नी, खोला है मुंह जिसने दहेज के खातिर, बारात उसकी हमने है वापस भगानी। तो इसमें हो गया चवन्नी का अर्थ हो गया 4 आने मूल्य का पुराना सिक्का, फिर भगानी हो गया यहाँ से वापस भेजनी। तो बच्चों, अब इसमें आपने प्रसंग जो है वो पहले की तरह ही लिखना है, जैसे आपने पहले पद्यांश में लिखा था उसी की तरह लिखना है। तो अब हम देखते हैं संदर्भ। अब इसमें कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। संदर्भ में आपने लिखना होता है कि जो इस पद्यांश में जो है कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं संदर्भ में कवि ने क्या कहा है कि कवि ने दहेज जैसी कुरीति को समाज से उखाड़कर फेंकने के लिए कहा है।
अब कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे समाज में ये कुरीति है दहेज प्रथा, इसको हमें जड़ से उखाड़ कर इस समाज से बाहर फेंकना होगा। कैसे फेंकना होगा, अभी देखते हैं कैसे इसमें कवि ने क्या बताया है। तो बच्चों व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि ने इसमें कहा है कि सबसे बड़ा दान अथवा पुण्य तो यह है कि हम दहेज के नाम पर एक भी चवन्नी नहीं लेंगे, अर्थात दहेज नहीं लेंगे, और जो कोई लालच से भरकर दहेज की मांग करेगा उसकी बारात को अपने दरवाजे से वापस लौटा देंगे। कहने का भाव ये है कि दहेज की मांग करे, जो कोई दहेज की मांग करेगा उससे रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों इसमें अब कवि जो है व्याख्या में यही कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य का क्या काम है, दहेज ना लेना। सबसे बड़ा पुण्य का काम है दहेज ना लेना। तो यही वो कह रहे हैं कि कभी भी हमें दहेज के नाम पर एक चवन्नी, मतलब यहाँ पे हमें कुछ दहेज के नाम पर धन दौलत कुछ भी हमें नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दहेज बिल्कुल भी हमें नहीं लेना चाहिए, और जो कोई भी लालच से भरकर दहेज की मांग करता भी है तो उसकी बारात हमें दरवाजे से ही लौटा देनी चाहिए। मतलब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो कोई भी दहेज की मांग करता है और दहेज को बुनियाद बनाकर वो रिश्ता जोड़ता है, ऐसे इंसान से रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को दहेज का लालच है उसे मनुष्य की कदर नहीं होगी, वह मनुष्य का आदर, वह लड़की का आदर सम्मान नहीं करेगा, वह सिर्फ दहेज की खातिर ही उस लड़की से विवाह करेगा। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो दहेज है, जो दहेज के लोभी हैं, जो दहेज के लालची हैं, उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज की मांग करता है शादी करने के लिए, तो इस इंसान से रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए, और ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह किया गया तो उसे दुख दर्द के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे कवि ने यही कहा है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ा पुण्य यही है, दहेज नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ा दान यही है, दहेज नहीं लेना चाहिए। और जो कोई भी लालच करेगा, दहेज की मांग करेगा लालच करके, उसकी बारात को हमें वापस लौटा देना चाहिए, अर्थात उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो भाव में आपने लिखना है, इन पंक्तियों में कवि जो है क्या कह रहे हैं कि कवि इन पंक्तियों में हर व्यक्ति को दहेज के विरुद्ध डटकर खड़े रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, इन पंक्तियों में कवि यही कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को दहेज के विरुद्ध, दहेज के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, और उस दहेज के विरुद्ध डटकर खड़े रहने की यहाँ पे प्रेरणा दी है। तो आइए देखते हैं इसका अगला पद्यांश। न शब्द मिले सुनने को फिर कोई भी कभी भी, कि चढ़ गई बलि बच्ची किसी की बेगानी, प्रण कर लो मिलकर यह आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। अब यहाँ पे प्रसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है, तो इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। बलि होगी यहाँ पे कुर्बानी, बेगानी तो आपको पता ही है दूसरों की, प्रण हो गया कसम, दोहराएंगे मतलब फिर से, और कुरीति होगी कुप्रथा, बुरी रीत। तो बच्चों इसमें आपने संदर्भ में बताना है कि कवि ने दहेज ना लेने और ना देने की प्रेरणा दी है। कवि इसमें यही बता रहे हैं कि ना ही हमें कभी भी हमें दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तो इसमें व्याख्या में देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम सबको मिलकर यह प्रण लेना चाहिए कि इस दहेज रूपी पुरानी कुरीति को दोबारा नहीं दोहराएंगे, अर्थात न कभी दहेज देंगे और ना लेंगे। इससे हमें देश में दहेज के लिए बलिदान होने वाली किसी बेटी की खबर सुनने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, कवि ये कह रहे हैं हम सबको मिलकर यह कसम लेनी चाहिए, ये कसम खानी चाहिए कि हम जो इस देश में पुरानी जो हमारी ये रीति है, जो दहेज प्रथा हमारी पुरानी रीत है, इसको हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, कभी भी इस रीति को दोबारा नहीं दोहराएंगे। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इस रीति को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ना ही किसी से दहेज लेना होगा और ना ही अपनी बेटी को दहेज
देना होगा। तो यदि हम इस तरह के प्रयास करेंगे तो कुछ हद तक इस कुरीति को ख़त्म किया जा सकता है। और वह यही कह रहे हैं, यदि इस प्रथा को समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे तो इससे यह होगा कि हमारे देश में कोई भी बेटी जो है वो कुर्बान नहीं होगी। मतलब दहेज के लिए किसी भी बेटी को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अखबारों में भी सुनने को हमें मिलता है कि आज कोई भी लड़की होगी तो उसका ये दिया जाता है, उसने सुसाइड कर लिया, वो उसको जला दिया गया। कुछ इस तरह के केसेस हमें अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। तो कवि यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यदि हम दहेज ना ही देंगे और ना ही लेंगे तो इस प्रथा को कुछ हद तक समाप्त किया जा सकता है। और यदि ये प्रथा जो है वो समाप्त हो गई तो इससे क्या होगा कि कभी भी किसी भी बेटी को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब कभी भी किसी की भी बच्ची को अपनी जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए कवि इसमें यही कह रहे हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ना दहेज लेना चाहिए और ना दहेज देना चाहिए। और इस प्रथा को जड़ से उखाड़कर, समाज से हमें इस प्रथा को जड़ से उखाड़कर फेंकने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, भाव में इसमें आ जाएगा कि इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि दहेज जैसी पुरानी और बुरी प्रथा को जड़ से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इसके 3 ही पद्यांश करेंगे। अगले भाग में हम इसके अगले 3 पद्यांश करेंगे। तो बच्चों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में इसके हम अगले पद्यांशों पर चर्चा करेंगे, अगले पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये 3 पद्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।